दिन भर चुनावी प्रचार करने के बाद मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि दिन भर का जो प्रचार रहा है वो किस तरह की गतिविधियां उसमें हो रही हैं और कैसा इनको प्रचार लग रहा है। मुख्यमंत्री जी, किस तरह का चुनावी प्रचार रह रहा है और आज आप सुबह से लेकर अभी रात हो चुकी है, किस तरह का चुनावी प्रचार किया गया और क्या आपको लगता है कि आश्वासन जो जनता से मिल रहा है वो कैसा है? मैं देख रहा हूं कि सुबह से हमारी 7 सभाएं आज हुई हैं, 7 कार्यक्रम, और सभी कार्यक्रमों में बहुत जोश के साथ माहौल था। और इसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सीट पर हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। हालांकि कांग्रेस वाले प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जैसे वो मान के चल रहे थे शुरू के दौर में कि एक तरफा ही है, तो वो सिचुएशन अब कांग्रेस वालों की बीते दिनों की हो गई। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हम इस सीट को जीत रहे हैं, अच्छी तरह से जीतेंगे। चुनौती है सामने। पूर्व सांसद राजन सुशांत निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और आज उनका एक शो बहुत बड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जीत दायर करूंगा। और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जुमलेबाज हैं, जुमले फेंकते हैं। आज दिन तक कोई भी विकास जो है वो फतेहपुर में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री आए और घोषणाएं करके चले गए हैं, अमली जमामा कामों को नहीं पहनाया गया। क्या देखिए, राजन सुशांत जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। सब लोग उनके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं वो क्या है, और एक हास्य का विषय बन गया है जिस प्रकार से वो पार्टियां बदलते बदलते अपने राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं उनके बारे में, वो कहीं है नहीं। और जितना कर उनको वोट पड़ेगा वो हम मान करके चल रहे हैं कि वो जाएगा, थोड़ा बहुत वोट जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूत पकड़ बना ली है, हम जीत रहे हैं। कांग्रेस से भवानी पठानिया है, चुनौती तो कुछ ना कुछ होगी, मानते हैं चुनौती? स्वाभाविक रूप से चुनाव को हल्के में तो हम लेते नहीं हैं, गंभीरता से लेते हैं। इसलिए हमने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई ये चुनाव हल्के में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मेहनत करेंगे और डट करके। मैंने कार्यकर्ताओं को बोला, सबको बोला है कि मेहनत करिए और चुनाव जीतना है, हर हालत में जीतना है। तो कांग्रेस एक तरफा ये भी बात कर रही है कि महंगाई है और महंगाई को भारतीय जनता पार्टी किस तरह देखती है, जवाब कोई नहीं आ रहा, महंगाई पर रोक नहीं लगाई जा रही, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ सकता है। देखिए, महंगाई एक ग्लोबल इशू है आज की तारीख में। कोविड सिचुएशन के कारण ये देश की बात भी नहीं रही है, प्रदेश की भी बात नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में मैं इस बात से सहमत हूँ कि महंगाई है, पीड़ा देती है, निश्चित रूप से देती है। कांग्रेस उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जो कोशिश कर रही है, उनको ये भी मालूम होना चाहिए उनके ज़माने में क्या सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलता था। महंगाई थी नहीं उनके ज़माने में। प्याज 120 रुपये से ऊपर चला गया था, चीनी गायब थी, और किस प्रकार से उनके दौरान महंगाई बढ़ी है। और महंगाई अगर बढ़ी है उसमें उनका, कांग्रेस वालों का भी कंट्रीब्यूशन है। जिस तरह से देश के अंदर घोटाले किए उनने, 1,86,000 के घोटाले, 1,76,000 के घोटाले, इस प्रकार से घोटाले करते रही, देश का पैसा लूटते रहे कांग्रेस के नेता, और जिसके कारण ये गरीब लोगों के ऊपर जो है इस तरह की परिस्थिति पैदा हो रही है। सर, एक अंतिम सवाल है, कितना चुनौतीपूर्ण चुनाव है? माना कि प्रदेश में 3 चुनाव और भी हैं, एक लोकसभा सीट पर भी है, बयानबाजी भी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर है, लेकिन फतेहपुर में एक शुरू से ही नारा लग रहा था कि इस बार भाली पार ये कर दिया था यहाँ की जनता ने। वहीं तो इस पर क्या कहना चाहते हैं कि जनता क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि देखिए, ये जनता का नारा नहीं, ये कुछ लोगों के नारे थे। ये नारे जनता से कोई लेना देना नहीं, ये कुछ लोगों के नारे थे। अपने हिसाब से राजनीतिक मकसद के साथ कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ ओवरऑल माहौल अच्छा है और हम जीत रहे हैं। विकास की बात कही थी आज आपने, क्या वाकई में विकास शुरू हो जाएगा 30 तारीख के बाद, 2 तारीख के बाद? मैंने कहा कि जो हमने कमिटमेंट की है उसमें बहुत सारी पूरी कर ली है, और जो पेंडिंग है उनको हम 2 तारीख के परिणाम के बाद, उनको आचार संहिता समाप्त होने के बाद पूरा करेंगे। और ज़रूरत यहाँ पर काम करने की होगी, आएंगे और काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 2 तारीख के बाद विकास को गति मिल जाएगी, क्योंकि इनका विधायक जो है वो बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये आशा जताई है कि 2 तारीख के बाद जो है विकास चल पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी घेरते हुए कहा है कि उनके वक्त में भी महंगाई थी और उनके वक्त में भी घोटाले हुए हैं। फतेहपुर से कैमरामैन अभिषेक के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।